बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने यकीनन बना रहे होंगे। वीकेंड पे तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करते होंगे, अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पे। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा देसी हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं सियाल मछली। सियाल मीन्स जूसी, तो आज इसकी ज़बरदस्त सी ग्रेवी होगी। टमाटर भी हैं उसमें, प्याज भी है और अच्छा सा मज़ेदार सा मसाला होगा मछली के साथ खाने के लिए। इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं सिंधी साई भाजी। साई मीन्स ग्रीन और भाजी का मतलब है सब्ज़ी, यानी कि ग्रीन सब्ज़ी आज हम तैयार करने जा रहे हैं। और मैं सवाल क्यों ना स्टार्टिंग में ही कर लिया जाए कि ग्रीन सब्ज़ियाँ कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। हम सभी ग्रीन सब्ज़ियाँ ढेर सारी हैं जो हम खाते हैं, स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। तो उनके क्या फ़ायदे हैं वो आप हमें बता सकते हैं। कुछ ग्रीन सब्ज़ियों के आप हमें नाम बता दीजिए और इसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सियाल मछली के साथ, क्योंकि जो हम साई भाजी तैयार करने जा रहे हैं इसमें हम एक अदद दाल यूज़ कर रहे हैं, चने की दाल, जो कि हमारी बॉईल हो रही है। तो अच्छा है, जब तक हम फ़िश तैयार करेंगे चने की दाल जो है वो उबलती भी रहेगी। तो सियाल मछली की तरफ आ जाते हैं। इसमें आपने ले लेनी है फ़िश, और यानी कि बोन के साथ ही है, आपने फ्लेज नहीं लेने हैं, कतले लेने हैं। जो फ़िश आपको अच्छी लगती है वो आपने ले लेनी है। इसके साथ ही इसमें जाएगा ऑयल, प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, नमक और हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ़िश को नमक लगाकर धो लेना है और इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो एक अदद हमने ले लेना है फ्राइंग पैन, बड़ा ले लेते हैं। उससे ये होगा कि हम आराम से अपने कतले जो हैं उसको फ्राई कर लेंगे। बहुत सारे लोग घर में मछली लाना पसंद नहीं करते हैं, स्मेल आ जाती है। तो मछली के ढेर सारे फ़ायदे हैं, सिर्फ इस वजह से कि स्मेल तो मैं नहीं कहूँगी, उसकी एक खुशबू ज़रूर है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो सिरका या नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अच्छा, ग्रेवी बनाने के लिए हम इसी ऑयल को यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें हम फ़िश को फ्राई कर रहे हैं तो उसका टेस्ट है इसमें। अच्छा, इसकी आंच को भी हमने खोल दिया। इसमें हम ऐड कर देंगे ये हमारे कतले। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें डन हो, बिल्कुल गल जाएं, हमने सिर्फ इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसको मसाले में भी ऐड करेंगे और उसमें भी हमने इसको दम लगाना है ताकि मसालों के साथ फ़िश जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी गल जाए। तो यहाँ से एक अदद टोंग ले लेते हैं और जैसे जैसे पैन गर्म होता जाता है मैं इसमें कतले ऐड करती जाती हूँ और साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमारे मसाले हैं वो हमने छिड़कने हैं इसके ऊपर। हल्दी है, नमक है, मिर्च है और साथ ही धनिया है। तमाम जो हैं वो हमने एक तरफ भी इसके छिड़क लेने और उसके बाद जब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे तो फिर हमने दूसरी साइड पर भी मसालों को जो है वो अच्छा सा छिड़क लेना है। और इस तरीके से हम इस फिश को तैयार कर रहे हैं। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सॉल्ट एक तरफ से जब ये अच्छी सी पक जाएगी हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। थोड़ा सा इसमें चला गया सॉल्ट, धनिया और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। किसी मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही मसालों को ऐड कर रहे हैं, हल्का हल्का सा पका रहे हैं। ग्रेवी में भी हम मसालों को ऐड करेंगे और साथ ही शामिल कर देते हैं थोड़ी सी हल्दी। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। इसको फ्राई कर रहे हैं, दोनों तरफ से हम इसको फ्राई करेंगे। ग्रेवी बनाएंगे सिंपल सी, प्याज है, इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, गुलाबी। और प्याज के चंक्स रहें, टमाटर के चंक्स रहें, इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। और ग्रेवी के नाम पे थोड़ा सा पानी 1/4 कप आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ हम फ़िश को दम लगाएंगे ताकि ज़बरदस्ती ग्रेवी के साथ हमारी जो फ़िश है वो भी रेडी हो जाए। अब क्योंकि ऑयल अच्छा सा गर्म हो रहा है तो इसकी आंच को अब थोड़ा सा हम स्लो कर देते हैं।
और हम यहाँ पर फ़िश को तैयार कर लेते हैं। अच्छा, साई भाजी के बारे में आपको ये बताते चलें कि जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं पत्तों वाली, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ले ली है पालक और साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं मेथी और सोया मिला नहीं, बारिश की वजह से ग्रीन्स वेजिटेबल्स थोड़ी सी कम दस्तयाब हैं या बहुत ही बाज़ वक्त नहीं मिलती हैं। अगर आपको मिल जाता है ज़रूर आप उसको ऐड कर सकते हैं। कोई और साग है जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। खट्टी पालक का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आप इसमें ऐड कर दें। तो हमने पालक ली है, मेथी हमने ले ली है, उसको हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। बहुत ही आसान सा तरीका है इसको वॉश करने का। ब्रेक से वापस आते हैं, डिटेल से बताते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि फ़िश को फ्राई कर रहे हैं। वापस आते हैं, फ़िश की ग्रेवी भी बनाते हैं, मैं इसको टर्न भी करती जाती हूँ और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और उसी पैन में जिसमें हमने फ़िश को फ्राई किया था, दूसरी तरफ भी मसालों को छिड़क लिया और इसके बाद मैंने उसको निकाल के अलहदा से रख लिया। अभी ये मुकम्मल डन नहीं हुई है, लेकिन हमने इसको अच्छा सा कलर दे दिया है। सेम पैन में हमने ऐड की है प्याज और अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक वोक में, ताकि हमें ग्रेवी और सालन बनाने में आसानी हो। तो हम एक अदद वोक ले लेते हैं। शेफ़्स कुक वेयर के ये हमारे तमाम यूटेंसिल्स हैं, बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से। पाकिस्तान की सबसे पहली नॉन स्टिक पैन मुतारुफ़ करवाने वाली कंपनी और पाकिस्तान की सबसे पहले प्रेशर कुकर मुतारुफ़ करवाने वाली कंपनी। 70 ईयर्स इनको हो गए हैं जनाब मार्केट में, और आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये हमने ट्रांसफ़र कर लेते हैं यहाँ पैन में से। हम बनाने जा रहे हैं सियाल मछली, जिसके लिए आपने अपनी फेवरेट फ़िश ले लेनी है और उसके बाद हमने उसको फ्राई कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर रहे हैं, गोल्डन बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा सिर्फ सॉफ्ट करना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। टमाटर चॉप करके हमने इसमें टमाटर ऐड कर लेने हैं, तो इसको भी हम चॉप कर लेते हैं जब तक हमारी प्याज जो है वो थोड़ी सी नरम होगी। सवाल का जवाब आपने हमें देना है कि ग्रीन वेजिटेबल्स कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके कुछ हमें नाम आप नोट डाउन करवा दीजिए। एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का, तो जल्दी से आपने अपने जवाबात को नोट डाउन करवाना है। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने उसको भेज देना है 8881 पे। अगर किसी भी वजह से आपकी कॉल नहीं मिल पाती, बहुत ही आसान सा आपके पास तरीका है कि आप मैसेज कर सकते हैं, और मोबाइल हर वक्त हमारे हाथों में रहते ही हैं। कितनी देर लगती है एक मैसेज करने में, मैसेज करें और अपने जवाब को नोट डाउन करवा लीजिए। हो सकता है कि विनर जो है वो आज के आप ही हों। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं ताकि प्याज हमारी जल्दी से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, मसाले ऐड कर देंगे जो कि रेगुलर से हैं। धनिया है, हल्दी और लाल मिर्च है, नमक है। सिंधी जितने भी खाने हैं बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत ही आसान हैं, कोई ढेर सारे मसाले नहीं हैं, चंद मसालों के साथ तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। चलें, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, अदरक और लहसुन। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी, ताकि मसाले जब हम ऐड करें तो वो जलें भी नहीं। तो ये इसमें चला गया। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया और अब हम इसमें ऐड करते जाते हैं मसाले, जो कि कुछ यूं हैं कि नमक आप ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आपने फ़िश को बहुत सारा नमक लगा के धो के रखा है तो फिर आप हल्का सा कम कर लीजिएगा, बाद में आप उसको बहुत इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि नमक तेज़ हो जाए, और हमने ऑलरेडी फ़िश पर भी थोड़े से मसाले लगाए हैं, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। ये इसमें चला गया हल्दी पाउडर, और लाल मिर्चें आपने शामिल कर देनी हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। गरम मसाला हम इसमें पिसा हुआ ही ऐड कर रहे हैं। तो ये तमाम इसमें चले गए मसाले, और अब इसको हम थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देते हैं। उससे ये होगा कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब मसाला अच्छे तरीके से पक जाएगा तो फिर उसके बाद हमने इसमें
ऐड कर देनी है फ़िश, थोड़ी सी देर के लिए दम लगाएंगे, दैट्स इट। ये हमारी मछली जो है ये तैयार हो जाएगी। जब बॉइल्ड राइस के साथ, जो हमारे स्टीम राइस होते हैं उनके साथ बहुत अच्छी जाएगी, स्पेशली जो हम चपाती घर में बना रहे होते हैं उसके साथ बहुत अच्छी जाएगी। चलिए इसको थोड़ा सा पकाते हैं और आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है सिंधी साई भाजी। इसके लिए हमने पालक और मेथी को धो के रखना है। आपने ढेर सारा पानी लेना है, उसमें पालक को आपने भिगो देना है, जितनी भी मट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद आपने ऊपर से पालक के पत्ते निकाल के 2 से 3 दफ़ा आप उसको नथाड़ लीजिए, तो जितनी भी मट्टी होगी वो निकल जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपने मेथी के साथ करना है। सोया है या और कोई वेजिटेबल ग्रीन ऐड करना चाहते हैं, तमाम को धोकर आपने साफ़ करके चॉप कर लेना है। अब हमने पैन में ले लेना है घी और इसमें अगेन हमने प्याज को थोड़ा सा सौते कर लेना है। तो क्यों ना कर लिया जाए, प्याज थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है। तो यहाँ पे एक अदद और हम वोक ले लेते हैं और इसमें हम ऐड कर रहे हैं घी। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको घी में तैयार कर रहे हैं। तो ये इसमें चला गया आधा कप घी और हमने स्टोव को ऑन कर देना है। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हम प्याज को हल्का सा सौते करेंगे। एक अदद बड़े साइज़ की या फिर 2 ले लीजिए दरमियाने साइज़ की प्याज। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा गुलाबी नहीं करना। जब भी सब्ज़ी में प्याज को सौते करना हो तो उसका मतलब है लाइट सा गुलाबी पिंक, बहुत ज़्यादा बिरयानी की तरह इसको हमने सुनहरा नहीं करना। तो चलें ये करते हैं और साथ ही साथ मैं चेक करती चलती हूँ कि हमारी जो चने की दाल है वो कहाँ तक पहुँची। तो बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी ये हो चुकी है। मैं इसकी आंच हमारी स्लो ही है। चलें थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं और हम इसमें ऐड कर देंगे चने की दाल। मसाला पहले तैयार करेंगे। हरी सब्जियों को हमने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बनाना है, हल्का सा सौते करेंगे ताकि उनका ग्रीन कलर वैसा ही रहे। और मेथी को अगर बहुत ज़्यादा पकाया जाए तो मेथी कड़वी भी हो जाती है, तो आपने बिल्कुल भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। और अगर आपको चंक्स अच्छे नहीं लगते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स के, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए। पालक की बात हो रही है, मेथी को मत कीजिएगा। पालक को आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें अगर आप चाहते हैं बिल्कुल स्मूथ हो। और घर वालों को नहीं अच्छी लगती है, लेकिन हम इसको चंक्स में ही तैयार करेंगे। मैंने उसको बारीक चॉप कर लिया है और हम उसको एज़ इट इज़ ही बनाएंगे। लेकिन एक ऑप्शन है, अगर घर वाले नहीं पसंद करते हैं, हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या कहेंगी? पहली बार आपसे कॉल मिली है, बहुत एक्साइटिंग हो। चलें, क्या बात है। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। आइंदा भी कॉल करती रहिएगा। जी। सवाल का जवाब जल्दी से हमें दे दें। जी, क्या? आज का सवाल ये है कि हरी कौन कौन सी सब्जियां होती हैं, उनमें क्या फ़ायदे होते हैं, ये आज का हमारा सवाल है। पालक, मेथी, ठीक है। सोया, पुदीना। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। बहुत ही आसान सा आज का सवाल है। मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। अच्छा, यहाँ पे जो टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं, तो एक दफ़ा हम इसको भून लेंगे ताकि मसाला अच्छा सा भुन जाए। उसके बाद मछली, थोड़ा सा पानी और इसको लगाएंगे दम, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके, और दैट्स इट। उसके बाद हम इसको ग्रीन्स के साथ गार्निश करके हम इसको सर्व कर देंगे। और यहाँ पर मैंने प्याज को सिर्फ सौते होने के लिए यहाँ पे रख दिया है ताकि थोड़ी सी गुलाबी हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर हैं, थोड़े से मसाले हैं जो हमने इसमें शामिल करने। चने की दाल हमने इसमें ऐड की है, वो एज़ अ बेस इसमें हम शामिल कर रहे हैं और अच्छी जाती है चने की दाल सब्जियों के साथ भी। हम इसको करेलों के साथ भी बनाते हैं, गोश्त के साथ तो बनती ही है। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें जाएगा, टमाटर इसमें जाएंगे, और ये हमारे रेगुलर से जो मैं इनको कहती हूँ हमारे जादुई से मसाले, कभी हम भून के ऐड करते हैं, कभी हम पीस के ऐड करते हैं और इनका टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता जाता है।
अच्छा, ब्रेक पर हमें जाना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें फ़िश शामिल कर देते हैं और उसके बाद हम जाते हैं ब्रेक पर, ताकि तब तक हम फ़िश को दम लगा दें। और यहाँ जो हमारी प्याज है, थोड़ा सा इस पर जब और कलर आएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। लेकिन या तो हम वो काम ब्रेक में करेंगे या वापस आके करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसको हमने अभी और कलर देना है। यहाँ पे फ़िश को मैं लगाती हूँ दम, कवर कर देते हैं, पिसा गरम मसाला ऐड करते हैं और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ फ़िश को हमने दम लगाया था, सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला था जो हमने इसमें शामिल किया और थोड़ी सी देर के लिए पकाते हैं, 10-15 मिनट, ताकि हमने सिर्फ कलर दिया था लेकिन वो अच्छी सी अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर मैंने ऐड किए थे टमाटर, क्योंकि हमने सोचा वापस आते हैं आपके सामने मसाले ऐड करते हैं। दही, नमक, हल्दी और धनिया, मिर्चें, यही तीनों चीज़ें हमने शामिल करनी है। अच्छा, पालक भी थोड़ी सी सॉल्टी होती है तो उस लिहाज से ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्चें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। साथ ही इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। अब हम क्या करते हैं कि इस मसाले को अच्छा सा भून लेते हैं, ताकि जब हम हरी सब्जियां शामिल करें इसमें किसी भी किस्म का कोई पानी ना हो, क्योंकि पालक भी ख़ासा उसमें पानी होता है। मेथी है, पालक है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें पानी का कंटेंट ठीक ठाक होता है। और जब भी हम उनको पकाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि देगचा या पैन जो है वो पानी से भर जाता है, तो हम उसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, जल्दी से हमने उसका पानी जो है वो ड्राई करेंगे। तो पहले हम इसको भून लेते हैं ताकि टमाटर और मसाले जो है वो बहुत अच्छे से पक जाएं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था इसकी कुकिंग को रोकने के लिए। थोड़ा सा आंच को तेज़ करते हैं, अच्छा सा इसको भून लेते हैं। पहले पालक ऐड करेंगे, पालक का जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं उसमें मेथी शामिल करूँगी। चने की दाल बिल्कुल डन है, बॉयल है, बहुत अच्छे से गली हुई है। अच्छा, ये दो तरह से भी बनाई जाती है। एक तो ये कि आपकी जो चने की दाल है उसका दाना भी टूट जाए, हल्की सी मैश हुई हुई हो, और जो हमारी एक रोटी के साथ जिस तरह हम दालें खाते हैं थोड़ी सी पतली, उस तरीके से भी बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा भुनी हुई भी बनाई जाती है। तो हम हल्का सा इसको पतला ही रखेंगे और उससे टेस्ट भी अच्छा लगेगा। फिर आप इसको चपाती के साथ खाएं, आप इसको चावल के साथ लें, दोनों के साथ बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी लगेगी। तो पहले हम इसको मसाले को अच्छा सा भून लेते हैं। सवाल मैं दोहराती चलूँ कि ग्रीन सब्जियों के आपने हमें नाम बताने हैं और आप उसकी इफ़ादियत हमें बता सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं ग्रीन सब्जियों को खाने के, और इसके साथ साथ नाम बताए जा सकते हैं। ढेर सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और वो भी हम यही सोचते हैं ओहो काम बहुत ज़्यादा है। अगर पालक है, मेथी है, कुल्फ़ा वगैरह अगर ले आते हैं, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसके बाद पकती तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन उसको काटना, उसको धोना, उसको तैयार करना, इन चीज़ों में थोड़ा सा वक्त यकीनन दरकार होता है। मोस्टली सब्ज़ियाँ की प्रिपरेशन में वक्त लगता है, लेकिन हमारी सेहत के लिए यकीनन अच्छी हैं। कोशिश किया करें तमाम चीज़ें आपकी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल रहें। अच्छा, अब इसमें ऐड कर देते हैं पालक, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, तो उसको मैं शामिल कर देती हूँ पालक। एक बंच हमने ले लिया था पालक का और इसको भी हम झटपट से तेज़ आंच पे हल्का हल्का सा सौते करके जनाब इसको कुक कर लेंगे, ताकि पालक का जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। मेथी थोड़ी सी बाद में ऐड करेंगे, पहले हम एक दफ़ा पालक को तैयार कर लें, पका लें। अक्सर ये होता है हम आलू मेथी बनाते हैं तो हमें लगता है कि कड़वाहट आ गई आलू मेथी में, क्योंकि मेथी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ज़ैनब हैं हैदराबाद से, ज़ैनब से बात करेंगे। हेलो ज़ैनब, अस्सलामु अलैकुम। हेलो ज़ैनब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप ज़ैनब, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दीजिए सवाल का जवाब।
पालक, मेथी, ग्वार की फली, ठीक है। करेले, ये ग्रीन सब्जियां हैं और ये बहुत अच्छी होती हैं। इनसे हमारे आयरन भी बनता है, जैसे पालक से हमें आयरन मिलता है, कुव्वत मदाफत बढ़ती है हमारी। ठीक है। ग्रीन चीजों को इस्तेमाल करने से, जैसे और ग्रीन हमारी आंखों को भी ठंडक पहुंचाता है। आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है जो कि ग्रीन हो और आपको बहुत पसंद हो? पालक और ग्वार की फली। अच्छा अच्छा, नहीं ज़बरदस्त। और कुछ और कहना आपका शो चाहेंगे? भी बहुत अच्छा है। आपकी रेसिपी आज की भी बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। मैं फिश तैयार इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही कॉल करती रहिए, मसाला टीवी देखती रहिए। और अब हमने इसमें ऐड कर दी मेथी। मेथी को भी थोड़ा सा हम तैयार करेंगे, पकाएंगे। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चने की दाल। और अगर ग्रेवी आपको चाहिए, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी और इसको पका के हम झटपट से उतार लेंगे। तो ये मेथी अब बुझ चुकी है। मेथी को हमने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बनाना। इसमें हमने ऐड कर दी ये चने की दाल और पानी ऐड करके सिर्फ एक उबाल हमें लेकर आना है। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और दैट्स इट। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। नमक और मिर्च को आप इस वक्त चेक कर सकती हैं। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। और जब तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, आप ये कर सकती हैं हैंड ब्लेंडर से हल्का सा ब्लेंड करें कि कुछ दाल और पालक जो है वो ब्लेंड हो जाए और कुछ साबित ही रहे। उससे ये होगा कि आपस में इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाएगी। तो मैं इसको एक दफ़ा एक उबाल लेकर आते हैं और हल्का सा ब्लेंडर आपने चलाना है और उसके बाद दैट्स इट। नमक और मिर्च को चेक कर लीजिए। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैंने आपका रोज मिल्क केक भी ट्राई करा था और चॉकलेट ब्लैक आउट केक भी ट्राई करा था। क्या बात है, ठीक बन गया ना आपसे? जी बिल्कुल ठीक बना और केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था और बहुत ही ज़्यादा मजे का था। चलिए, क्या मुझे बात। आपसे क्वेश्चन करना था। आपने चॉकलेट ब्लैक आउट की जो गनाश बनाई थी, मैं उसको व्हाइट चॉकलेट से भी बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं आप। उसको वाइट चॉकलेट के साथ बनाएं, फिर आपकी वाइट गनाश तैयार हो जाएगी। जी थैंक यू। और मैंने आपके शो से गिफ्ट विन किया था, वो अभी तक नहीं मुझे मिला। मैंने मार्च में करा था विन। ठीक है, आपकी बात हमारी टीम तक पहुंच चुकी है। आप हमारी मैनेजमेंट से बात भी कर लीजिए। अगर मार्च में आपने विन किया था तो यकीनन कोई इशू रहा होगा, कुछ देर हो गई होगी, लेकिन आप तक वो पहुंचेगा ज़रूर। अच्छा, ये अब बॉईल होना जो है वो शुरू हो चुका है। मैं इसका नमक और मिर्च टेस्ट कर लेती हूँ। अब हम सिर्फ इतना करेंगे, हल्का सा इसको ब्लेंड करेंगे ताकि कुछ दाल और कुछ पालक जो है वो अच्छी सी ब्लेंड हो जाए और फिर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त सी हो जाएगी। फिर आप चपाती के साथ और आप इसको चावलों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अब इसकी आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो और चेक कर लेते हैं कि हमारी फ़िश जो है वो कहाँ तक पहुँची। इसको मैंने लगा देना है कवर और इसकी आंच को मैं कर दूंगी बंद। हाँ, चेक कर लेते हैं फ़िश। आपने ये देखना है कि मसाला नीचे लग तो नहीं रहा। फ़िश ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ आपने चमचा नहीं चलाना, उससे भी ये होता है कि फ़िश जो है वो आपकी टूट सकती है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी फ़िश है और हो चुकी है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। सियाल जो हमारी मछली थी, कलर भी बड़ा खूबसूरत सा इसका आ चुका है। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्चें और साथ ही ग्रीन ऐड करेंगे और दैट्स इट। इसको सर्व कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमारी दाल है इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है तो ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो साई भाजी थी उसको हमने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है। अब हम दोनों को डिश आउट भी कर लेते हैं और आपको
एक अदद रिकैप भी देते चलें, स्पेशली सियाल मछली के लिए। आपने उसके लिए क्या करना है कि फ़िश को फ्राई कर लेना है। कोई मैरिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने उसको ऑयल में फ्राई करना है और मसाले ऊपर से आपने उसको छिड़क लेना है, या चाहे तो मिक्स कर लें और हल्का सा स्प्रिंकल कर दें। इसी तरीके से आपने उसको साइड को चेंज कर देना है और इसी तरीके से फ़िश को फ्राई कर लेने के बाद आपने उसके ऊपर उसको निकाल लेना है और उसी सेम ऑयल में ऐड कर देंगे प्याज को शामिल कर लेने के बाद उसको हल्का सा गुलाबी करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सुर्ख कर लेंगे तो फिर प्याज इस तरीके से नज़र नहीं आएगी जैसे हमारी ग्रेवी में नज़र आ रही है। फिर उसमें शामिल कर देने हैं टमाटर और नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, सेम वही मसाले जो हमने फ़िश पे ऐड किए थे वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और उसको हमने अच्छा सा कुक कर लेना है, पका लेना है। जब मसाला भुन जाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे फ्राई हुई हुई फ़िश। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि जब हम दम पे रखें तो मसाला जले नहीं। और उसके बाद 5 से 8 मिनट जब तक फ़िश जो है वो अच्छी सी कुक नहीं हो जाती, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और दैट्स इट, आप उसको सर्व कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही मज़ेदार सी आपकी फ़िश जो है ये तैयार हो जाएगी। चावल, चपाती सबके साथ आपकी मछली ये बहुत अच्छी जाएगी। इस पर हम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें और जो हमारी साई भाजी है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, उसको भी हमने निकाल लेना है। थोड़ा सा हमने उसको ब्लेंड कर लिया क्योंकि हमें ग्रीन बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है। कॉलर है हमारे साथ, पेशावर से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आबदा जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा शो है आपका और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आप बनाती रहती हैं डेली और बहुत अच्छा लगता है जब आप बनाती हैं। तो यकीन करें कि हम लोग भी बस साथ साथ ट्राई करते रहते हैं। और आपने जो ये हाईवे मटन कढ़ाई बनाई है ना, ये तो मेरी बड़ी पसंदीदा कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त A1। और दूसरा आपने पंजाबी छोले और भटूरे, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त चीज़ आपने बनाई है ना, और ये मैं ट्राई करूँगी। ठीक है, बाकी और चीज़ें भी आप बहुत अच्छी बनाती हो और आज भी जो आप मछली बनाई आपने ये भी मैं ट्राई करूँगी इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से आप बना रही हो। दूसरा, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत और कामयाबियाँ दे आप सबको, और बहुत अच्छी लग रही हो। और आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है कि नहीं? बिल्कुल, आज का सवाल है कि आप हमें हरी सब्जियों के नाम बता सकती हैं। अच्छा, हरी सब्जियों के नाम कद्दू, टेंडर, करेला और दूसरा साग और मटर और पुदीना वगैरह हो गया, धनिया हो गया ग्रीन, इसके अलावा बहुत सी गोभी हो गई, बहुत सी चीज़ें ऐसे सब्जियां। आपने 3 के नाम पूछे हैं तो बस चले, अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे, इसी तरह आप खुशहाल आती रहें और अपना काम करती रहें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया। मसाला टीवी देखती हैं, पसंद करती हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल ऐड करूँगी ताकि हमारी जो साई भाजी है ये खूबसूरत सी हो जाए। अब जो हम ब्रेक लेंगे, हमारा रिकैप ब्रेक होगा, आपने उसको अच्छे से देखना है, फॉलो करना है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई है तो आप उसको वहाँ पे चेक कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। क्लिक ले लिया करें, आराम से बैठ के आप उसको लिख सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं और अपनी पसंद की हरी सब्जियां आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हमने पालक ऐड की है, मेथी शामिल की है। किसी भी वजह से आपको मेथी का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता है, चेंज कर दीजिए, कुछ और ऐड कर दीजिए जो आपको पसंद हो। थोड़े से इस पर ऐड कर देते हैं पुदीने के पत्ते और मैं गरम गरम ऑयल इस पर शामिल कर दूंगी और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। आप जाएंगे रिकैप ब्रेक की तरफ और ब्रेक लेकर वापस आइएगा और उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैं इसको भी डिश आउट करती हूँ, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। सिंधी साई भाजी अटसा, धुली और चॉप्ड पालक 2 कप, धुले और चॉप्ड मेथी के पत्ते 1 कप, धुला और चॉप्ड सोया आधा कप, उबली चने की दाल आधा कप, चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, चॉप्ड अदरक 1 इंच का टुकड़ा, घी आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 6 जवे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। तरकीब: पालक, मेथी के पत्ते और सोया धोकर साफ़ करें, फिर इन्हें बारीक काट लें। अब पैन में घी गर्म करके चॉप्ड प्याज दरमियानी आंच पर सौते कर लें।
उसके बाद अदरक और लहसुन डालकर सौते करें। अब इसमें टमाटर शामिल करके 2 मिनट पका लें। फिर पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, हरी मिर्चें, पालक, मेथी के पत्ते, सोया और उबली चने की दाल शामिल करके 4 से 5 मिनट पकाएं। उसके बाद नमक और 1 कप पानी डालकर ढक दें और इसे मज़ीद 15 से 20 मिनट पका लें। आखिर में सर्विंग डिश में निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। सियाल मछली अटसा मछली 5 से 6 टुकड़े, तेल 1/4 कप, स्लाइस प्याज 3 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, चॉप्ड टमाटर 2 अदद बड़े, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: मछली को अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लें। फिर मछली के दोनों तरफ नमक लगा दें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके आधा चाय का चमचा पिसी हल्दी डालें। अब इसमें मछली के टुकड़े शामिल करके दोनों तरफ से फ्राई करें। फिर पिसा धनिया और पिसी लाल मिर्च मछली पर छिड़क दें। उसके बाद इसी कढ़ाई में स्लाइस प्याज शामिल करके सुनहरी कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 मिनट सौते करें। फिर चॉप्ड टमाटर डालकर सौते करें। उसके बाद नमक, बाकी पिसी हल्दी, पिसा धनिया और पिसी लाल मिर्च शामिल करके इतनी देर पका लें कि टमाटर नरम हो जाएं। उसके बाद फ्राइड मछली के टुकड़े डालकर ढकें और 4 से 5 मिनट पका लें। अब इसमें पिसा गर्म मसाला शामिल करके मिक्स करें। आखिर में हरा धनिया डालकर गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान है। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तड़का पे आज बनने जा रही है आलू की ताहिरी। इसके साथ ही बनेंगे करेले, प्याज और कीमा हरा मसाला। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। नूरुल सहर वाह कैंट से आज की विनर करार पाई हैं। तो नूर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों से हमारी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगी, अब तक अगर आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया तो आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ज़रूर उसको ज्वाइन करें और वहाँ पे आप क्वेरीज़ भी अपनी दे सकते हैं। कोशिश होगी ज़रूर जवाब दिया जाए। और इसके साथ साथ जो रेसिपीज़ हैं आपसे मिस हो जाती हैं, या आप हमारे वो व्यूवर हैं जो देखते हुए लिखना पसंद नहीं करते हैं और चाहते हैं बहुत अच्छे से हम रेसिपी को देख लें, तो आप वहाँ से जो इमेज है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर भी की जा सकती हैं। तो ज़रूर आपने पेज को हमारे ज्वाइन करना है और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।